बिहार के बेगूसराय जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बेगूसराय के अंदर मोसादपुर एक गांव है जहां हर परिवार में सादगी और सद्भावना भरी होती है। गांव की गिनती एक निर्मल ग्राम में होती है, लेकिन 2024 की एक काली रात मोसादपुर गांव में एक ऐसी घटना घटती है जो ममता को तार तार कर देती है। एक मां अपने 6 साल के मासूम बेटे को तेजाब पिलाकर मौत की नींद सुला देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 6 साल का मासूम बेटा उसके प्रेमी के साथ अवैध संबंध बनाने में बाधा बन रहा था। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो जुनून और स्वार्थ की आग में जल गया। आइए इस दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी को शुरू से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरि सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको देश भर में हो रहे क्राइम की पूरी जानकारी चाहिए और आप भी अपने आप को क्राइम के प्रति जागरूक और सचेत रखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए इस कहानी को शुरू से बताता हूं। दरअसल मोसादपुर बेगूसराय का एक साधारण किसान लल्लन कुंवर और उसकी पत्नी की जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी होती है। लल्लन खेतों में दिन रात पसीना बहाते हैं और उनकी पत्नी घर में बूढ़ी सास और बेटे को संभालती है। उसका 6 साल का बेटा उनकी जिंदगी का उजाला होता है, यानी घर का चिराग होता है। घर में जब खेलता है, चिल्लाता है, हंसी ठिठोली करता है तो पापा का थकान दूर हो जाता है। दादी माँ की बुढ़ापा जवानी में बदल जाती है और माँ का सीना गर्व से यही कहता है कि उसके पास भी एक ऐसा औलाद है जो बहुत ही तेज तर्रार है। जब जी चाहे वो अपने कलेजे के टुकड़े को दिल से लगा लेती है। वो उसे चूमती है, पुचकारती है और घर का माहौल स्वर्ग की अनुभूति कराती है। लेकिन इसी बीच फरवरी 2024 में एक अनहोनी ने इस परिवार को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। एक दिन की वाकया है। ललन जब खेत में काम कर रहा होता है तभी उसे अचानक चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। गांव वाले उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इस घटना की जानकारी जब उसकी मां, पत्नी और बेटा को मिलती है, वो लोग सन्न रह जाते हैं, आंसुओं में डूब जाते हैं। रोते रोते बुरा हाल हो जाता है। पत्नी खूब रोती बिलखती है और लल्लन के मृत शरीर से ये कहीं सवाल करती है, लल्लन तुमने हमें अकेला छोड़ दिया और मैं और हमारा बेटा इस दुनिया में कैसे जिएंगे। लल्लन तुम्हारे बिना ये घर परिवार, ये संसार अब कैसे चलेगा। मैं कैसे संभालूंगी अपना घर परिवार को। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो। दोस्तों, लल्लन की मौत का दुख उसकी पत्नी को अंदर से तोड़ देता है। वो अपने बेटे और सास को लेकर पास के गांव में चली जाती है, जहां वह एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू करती है। धीरे धीरे दुकान पे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। अब परिवार की माली हालात सुधरने लगता है। परिवार के लोग अब लल्लन के जाने के दुख से उबरने लगते हैं। व्यस्तता बढ़ने की वजह से लल्लन का याद आना कम होने लगता है। पत्नी दुख भूलने के लिए किराए के काम में इतना तल्लीन हो जाती है कि उसे पुरानी बातों का कुछ एहसास ही नहीं होता। वह सोचती है भगवान हमारी मदद कर रहे हैं, सब कुछ बेहतर चल रहा होता है, तभी किसी की बुरी नजर उस परिवार को तबाह और बर्बाद कर देती। दोस्तों, दुकान पे ग्राहकों की आने जाने की सिलसिला दिन भर चलती रहती थी। एक दिन उन्हीं ग्राहकों में एक ऐसा शख्स धर्मेंद्र वर्मा का दुकान पर आगमन होता है। वह लल्लन की पत्नी को देखता है, लेकिन कुछ देर उसकी नजरें उस विधवा महिला पर टिकी रह जाती है। पूरे गौर से उसे ऊपर से नीचे तक निहारता है। शायद उसे उस महिला में वो सब कुछ नजर आती है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। अब वह शख्स उस किराने की दुकान पे हर दिन कुछ खरीदने के बहाने आने जाने लगता है। इसी क्रम में उसे पता चलता है कि ये दुकान की मालकिन विधवा हो चुकी है, तो वह खुशी से पागल हो जाता है। उसकी आंखों में अब रंगीन सपने तैरने लगते हैं। वो शख्स अब उस विधवा दुकान मालकिन से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। हमेशा उसकी खूबसूरती का प्रशंसा करता है ताकि वो महिला अपना प्रशंसा सुन के खुश हो जाए और उसके बातों में आ जाए। दोस्तों, लेकिन होता भी ऐसा ही है। वो महिला इस युवक की प्रशंसा का कायल हो जाती है। धीरे धीरे बातें बढ़ती है
और दोनों के बीच घनिष्ठता इतना बढ़ जाती है कि अब वो औरत भी उसके आने का राह देखती रहती है। जब तक वो आ न जाए उसे सुकून नहीं मिलती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि वो दोनों कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। और प्यार भी ऐसा कि आप सोच नहीं सकते। जब भी दुकान पे कोई नहीं होता तो वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते और चूमने पुचकारने लगते। फिर बार बार उनके प्यार के बीच ललन का 6 साल का वो लाडला रोड़ा बन जाता है। कई बार जब वो दोनों दुकान के पीछे वाले कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय वो छोटा सा 6 साल का बच्चा आता है और बाहर से दरवाजा खटखटाने लगता है। वो दोनों इरिटेट हो जाते हैं और उस बच्चे पे बरस जाते हैं, लेकिन बच्चा भी जिद्दी होता है। वो अपने मम्मी से सवाल पूछता है, मम्मी वो अंकल कौन है? पापा के मरने के बाद ये बार बार क्यों आते हैं? तुम उनके साथ कमरे में क्या करती हो? ऐसे तमाम प्रश्न अपनी माँ से वो बच्चा पूछता है। मम्मी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन माँ को इतने पर भी लाज शर्म नहीं आती है। वो अब भी अपना हवस मिटाने में लगी रहती है। बस मौका मिलने भर का देरी होती है। खास करके दोपहर के समय जब दुकान पे ग्राहक का आना जाना बंद हो जाता, कोई वहां पर होता नहीं, जब सुनसान हो जाता, तो उस समय वे लोग आपस में मिलते, चूमते, पुचकारते, आलिंगन करते। कई बार रात के अंधेरे में वो महिला उसे अपने घर पे बुलाती, लेकिन कई बार उसका लाडला उसे इस हरकत को करते देख लेता और अपनी माँ को खरी खोटी सुनाने लगता। मई 2024 की वाकया है। ललन की पत्नी और प्रेमी धर्मेंद्र वर्मा एक सुनसान खेत में गले मिल रहे थे। प्रेमी उस महिला के गाल पर हल्का सा चूमता है। अचानक बेटा वहां पर आ जाता है। वह ये बात देख हैरान हो जाता है और वह डर के मारे सहम जाता है। बेटा परेशान होकर रोते हुए बोलता है, मम्मी तुम ये क्या कर रही हो? ये अंकल कौन है? पापा के गुजरने के बाद तुम ऐसे क्यों करती हो? पत्नी घबराते हुए प्रेमी से अलग होती है और बेटे से बोलती है, बेटा तू यहां कैसे आया? चल चल घर चल, अभी जल्दी चलो घर। प्रेमी गुस्से में फुसफुसाते हुए बोलता है, ये बच्चा हर बार हमारे बीच आ जाता है। कितनी बार मैंने कहा, हमें इसका कुछ करना होगा। पत्नी रोते हुए जवाब देती है, लल्लन मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे से प्यार करती हूं, लेकिन वो प्रेमी वो मेरी जिंदगी बन गया है। शायद वो अपने मरे हुए पति की आत्मा को ये दुख सुना रही थी। फिर प्रेमी ठंडी आवाज में उसे समझाते हुए बोलता है कि बेटा हमारे प्यार में रोड़ा बन रहा है, उसे रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। इस बात से पत्नी हैरान होकर पीछे हटते हुए बोलती है, नहीं वो मेरा बेटा है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इस पर प्रेमी उसे बाहों में खींचते हुए चालाकी से बोलता है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो ये करो बस एक बार और फिर हमारा प्यार हमेशा के लिए आजाद होगा। सोचो हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस एक कदम तो आगे बढ़ना है और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इस पर पत्नी रोते हुए बोलती है, लेकिन मेरा बेटा वो मासूम है, मैं एक मां होकर ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इस पर प्रेमी कठोर आवाज में बोलता है, अगर तुम इसे नहीं कर पाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फैसला करो, मैं या फिर वो। विधवा अब धर्म संकट में फंस जाती है। आगे के जीवन जीना है तो कोई कठोर फैसला लेना ही पड़ेगा। ऐसा सोच वो फुसफुसाते हुए बोलती है, माफ कर दे बेटा, मम्मी के पास कोई और रास्ता नहीं। उसके बाद वो दोनों फुसफुसाकर कुछ प्लान करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। पत्नी हर दिन रात को अपने बेटे को दूध से भरे गिलास देती थी और उसे सुलाती थी। ठीक वैसे ही आज वो अपने बेटे को दूध का गिलास देने जाती है, लेकिन दुख की बात यह है उस गिलास में दूध नहीं बल्कि दूध की जगह तेजाब भरी हुई है। बच्चे नींद में ऊँघ रहा होता है। उसे क्या पता थी कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। बेटा उसे दूध समझकर पीता है, फिर अचानक चीखने और चिल्लाने लगता है। पत्नी उसे देखती है, चीखना चाहती है, लेकिन अपने मुंह पर खुद अपना हाथ रख लेती है। पत्नी ने अपने बेटे को तेजाब दिया था जो उसे हमेशा के लिए उससे छीन लेगा। एक मां का दिल जो अपने बेटे के लिए धड़कता था
उस रात प्रेमी के जुनून में डूब गया। लेकिन क्या ये उसका अपना फैसला था या प्रेमी की शैतानी साजिश? चीखें सुनकर बेटे की दादी मां मौके पर पहुंचती है। वो बेटे को निजी अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं लेकिन बेटा बच नहीं पाता है। पत्नी कोने में खड़ी पूरी तरह सन्न रह जाती है। दादी गुस्से और दुख में चीखते हुए, तूने अपने बेटे के साथ ये क्या कर दिया? तुम मां नहीं राक्षसी हो। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, ये घटना जून 2024 की है। रिफाइनरी थाना पुलिस शव को कब्जे में लेती है और पत्नी को हथकड़ी में ले जाती है। वो जेल में खाली नजरों से दीवार को देख रही होती है। पुलिस इंस्पेक्टर सख्ती से पूछताछ करते हैं। सच बोल, अपने बेटे को तेजाब क्यों पिलाया? किसने तुम्हें ऐसा करने को उकसाया था? पत्नी डर और पश्चाताप के मारे टूट जाती है और रोते हुए बोलती है, मेरे प्रेमी ने, उसने कहा था कि बेटा तुम्हारे प्यार में बाधा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं अपने बेटे को प्यार करती थी। इसके बाद पुलिस प्रेमी की तलाश में छापेमारी करती है। मोसादपुर और हुसैना के गलियारे दिखाए जाते हैं, लेकिन प्रेमी फरार है। उसकी तस्वीर के साथ वांटेड पोस्टर दिखाया जाता है, फिर भी उसका पता नहीं चल पाता है। रिफाइनरी थाना पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका प्रेमी अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में दिन रात जुटी है और इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। लेकिन इस घटना ने पूरे बेगूसराय को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मां और उसके प्रेमी की नहीं, बल्कि उस प्यार की है जो जुनून और स्वार्थ के आग में जल गया। एक 6 साल का मासूम जो अपनी मां की दुनिया था, आज सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गया। इस घटना ने हम सब के सामने एक सवाल छोड़ा है। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि एक मां अपने बेटे की जान ले ले? क्या प्रेमी को सजा कभी मिल पाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और सच्ची कहानी आप तक पहुंचती रहे। जाते जाते हर दिन की तरह फिर एक बार कहना चाहूंगा कि बढ़ती अपराध की दुनिया में खुद का और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। किसी विधवा महिला का मजाक ना उड़ाए, उस पे किसी गैर मर्द को लेकर शक ना करे और कोई जरूरी नहीं है कि हर विधवा महिला चरित्रहीन ही हो। बाहरी और अपरिचित लोगों से अपने परिवार को बार बार न मिलवाएं, नहीं तो आपके साथ भी कुछ अनहोनी हो सकता है। बाकी जागरूकता बनाए रखने के लिए क्राइम रिकॉर्ड चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।